आप लोगों के स्क्रीन पे ये सेंटेंस एक आपको दिखाई दे रहा होगा कि सूरज पूरब से निकल रहा है। अब हमने बोला कि भाई सूरज पूरब से निकल रहा है, तो इसका मतलब ये कौन से टेंस में ये जो सेंटेंस है आ जाएगा? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, ये सिंपल पास्ट में आ जाएगा, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर में आ जाएगा? तो भाई जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी देख के बता सकता है कि सूरज अगर पूरब से निकल रहा है यानी निकलने का काम जो है वो जारी है, तो ये कौन सा आ जाएगा? कंटिन्यूअस के अंदर में आ जाएगा। रहा रही रहेगा, आईएनजी लगेगा, यानी कि कंटिन्यूअस की बात हो रही है, आईएनजी फॉर्म की बात हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोगों से एग्जाम के अंदर में यही गलती होती है कि हम लोग कोई भी काम सेंटेंस के लास्ट में देख लेते हैं कि रहा रही रहेगा, आईएनजी लगेगा, यानी कि काम जारी है। सूरज तो अभी पूरब से निकल रहा है, तो निकलने का काम जो है वो सूरज कर रहा है, तो काम जारी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म इस्तेमाल कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप कभी भी कोई भी एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सीजीएल, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, या आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो आप इस तरीके का सेंटेंस अगर बोलेंगे आईएनजी फॉर्म के इस्तेमाल में या लिखेंगे तो आप गलती करेंगे, आपका नंबर कट जाएगा। तो ये गलती आप लोग ना करें, ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस के अंदर में आता है। ये जो सेंटेंस लिखा है यहाँ पे कि सूरज पूरब से निकल रहा है, तो इसको जानने के लिए हमको टाइम और टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो टाइम और टेंस की पहली वीडियो हम लोग आपके इस चैनल पे, जिस पे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इंग्लिश मंथन बाई राहुल सर पे डाल दिए कि हिंदी मीडियम वाले अंग्रेजी कैसे सीखेंगे, इस नाम से एक टाइम और टेंस की वीडियो है जो आप लोग जाके देख सकते हैं। और इसमें अब हम लोग चर्चा करते हैं इसको थोड़ा सा और डीपली तरीके से, और इसी में कवर भी कर दिया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सूरज पूरब से निकल रहा है, तो जरा एक बात आप हमको बताइए कि सूरज पूरब से निकल रहा है तो क्या कल पश्चिम से निकल जाएगा? नहीं ना निकलेगा। और परसों दक्षिण से निकल जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि अगर सूरज पूरब से निकल रहा है तो सूरज पूरब से कल भी निकलेगा, परसों भी निकलेगा, और निकलता था और आगे भी निकलेगा और आज भी निकलता है। इसका मतलब क्या है कि जो काम परमानेंट होता है, सूरज जो है पूरब से निकलता है, तो ये काम परमानेंट है या टेम्पररी है? आप लोग भाई एक चीज ध्यान से समझिए बात को, अंग्रेजी समझने की चीज है, ये एक भाषा है, ये एक सब्जेक्ट नहीं है। जब तक आप इसको सब्जेक्ट लेके चलेंगे तो आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सूरज पूरब से निकला है, तो सूरज जो पूरब से निकल रहा है तो ये काम परमानेंट है। सूरज रोज जो है पूरब से ही निकलता है, कभी भी पश्चिम से नहीं निकलता है। तो परमानेंट जब कोई काम होता है ना, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में आता है, ना कि वो कंटिन्यूअस के अंदर में आता है। जब कोई काम परमानेंट होता है, समझ में आ रहा है, जब कोई एक्शन परमानेंट होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में आता है, और जब कोई काम टेम्पररी वे में होता है तो वो क्या होता है, सिंपल क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में आता है। तो हमने बोला कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कि हम एनी टाइम पढ़ते ही रह जाएंगे। इसका मतलब ये एक टेम्पररी काम है, तो ये कंटिन्यूअस के अंदर में आ गया कि आई एम रीडिंग। लेकिन अब यहाँ पे आपने बोला कि सूरज पूरब से निकल रहा है, तो सूरज तो भाई पर डे जो है पूरब से ही निकलेगा, पश्चिम से कभी नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये काम क्या है, परमानेंट है। तो जो काम परमानेंट होता है ना, उसको हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट के अंदर में। किसके अंदर में बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट के अंदर में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में हम इस काम को बनाते हैं, ठीक है। और जो काम हमारा टेम्पररी होता है उसको हम किसके अंदर बनाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में। जैसे मैं हंस रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या है, टेम्पररी काम है। तो जो टेम्पररी काम होता है उसको हम किसके अंदर में लेके जाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में, यानी रहा रही रहेगा, आईएनजी लगेगा, इट मींस टेम्पररी काम हो गया। और जो काम परमानेंट होगा, अब जैसे आपने बोला, एक और सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसको बना देते हैं कि सूरज पूरब से निकल रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं द सन, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये क्या है, सन एक है, यानी कि अब हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया है। और अब हम यहाँ पे एक सेंटेंस और लिखते हैं कि भाई यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, ठीक है। यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, ठीक है। अब आप लोग जरा हमको देख के ये बताइए कि यह जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये कौन से टेंस के अंदर में आएगा? सिंपल किसके टेंस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में आएगा, यानी क्या बोलते हैं आप इसको? प्रेजेंट टेंस
पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस? आप लोग देख के जाहिर सी बात है बता दीजिए कि भाई ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर की बात बता रहा है कि ट्रेन 10 बजे जाएगी। गागेगी रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या बोलते हैं, गागेगी रहेगा तो शैल विल लगेगा, यानी कि फ्यूचर की बात की जा रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। हम लोग गलती पढ़ेंगे फिर तो गलती हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, यार ट्रेन 10 बजे जाएगी तो इसका मतलब ये टाइम क्या है, फिक्स है। जब कोई काम परमानेंट होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में आता है, और जब कोई काम फिक्स होता है ना तो वो भी किसके अंदर में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही अंदर में आएगा। अगर बोला गया है कि ट्रेन 10 बजे जाएगी तो ट्रेन जो है 9 बजे नहीं खुल सकती है। ट्रेन 10 बज के 10 मिनट में नहीं खुल सकती है, ट्रेन 10 बजे ही खुलेगी। समझ में आ रहा है? अगर मान लिया जाए कि आपने यहां से दिल्ली का टिकट कटवाया, ठीक है, आप किसी स्टेट में रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, हो सकता है कि आप दिल्ली से, तो हो सकता है आपने मुंबई का टिकट कटवाया और आपकी जो टाइमिंग है वो कितने बजे है, 10 बजे। तो क्या आप अपने घर से 11 बजे निकलेंगे? नहीं, आप अपने घर से कितने बजे निकलेंगे, जितने दूर की आपकी डिस्टेंस होगी, हो सकता है 1 घंटा लगे, 2 घंटा जाने में लगे, तो आप अपने डिस्टेंस के हिसाब से उतने टाइम को कवर करके अपने घर से निकल जाएंगे। आपकी ट्रेन 10 बजे तो आप 11 बजे घर से नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ट्रेन का टाइम फिक्स है। अरे भाई ट्रेन का लेट होना वो उसकी क्या है, फितरत है, आपकी फितरत नहीं है। समझ में आ रहा है? अब अच्छा एक बात बताइए, ट्रेन का टाइम 10 बजे, तो अगर कोई ड्राइवर बोले कि आज जो है ट्रेन चलाने का मन नहीं है, एक काम करते हैं ना, आज ट्रेन नहीं चला, अरे भाई ड्राइवर हट जाएगा लेकिन ट्रेन 10 बजे ही जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये काम फिक्स होता है। तो जो काम फिक्स होता है ना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में आता है। किसके अंदर में आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में बनाते हैं। जो काम परमानेंट होता है वो सिंपल प्रेजेंट के अंदर में बनता है, जो काम फिक्स होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में बनता है, और जो काम नॉट फिक्स होता है ना वो किसके अंदर में बनता है, सिंपल फ्यूचर के अंदर में बनता है। किसके अंदर में बनता है? सिंपल फ्यूचर के अंदर में बनता है। ठीक है, तो हम लोग सब कुछ को समझेंगे धीरे धीरे। अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं कि भाई सिंपल प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे आएगा। तो अब आपने बोला कि भाई यह ट्रेन कितने बजे जाएगी, 10 बजे जाएगी, तो बोलेंगे कि यह ट्रेन तो क्या हो जाएगा, दिस ट्रेन, ठीक है, दिस ट्रेन डिपार्ट्स एट 10 o'clock। दिस ट्रेन डिपार्ट्स 10 o'clock, यानी कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। इसका मतलब ये किसके अंदर में बना है, ये तो भाई किसके अंदर में बना है, ये किसके अंदर में बना है, ये सिंपल प्रेजेंट के अंदर में बना है, और यहाँ पे तो गागे की है। अगर आपको जानकारी सही से ना रहे कि भाई सिंपल प्रेजेंट के अंदर में क्या क्या चीज होता है, तो सिंपल प्रेजेंट का मतलब तातेती नहीं होता है। अगर तातेती रहिएगा तो फिर आप कभी भी अंग्रेजी नहीं बोल पाइएगा, कभी भी कोई एग्जाम पास नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आदमी को टाइम और टेंस को पढ़ने की जरूरत होती है। हम लोग शुरू से क्या है कि सिर्फ टेंस पढ़ते आते हैं और टाइम तो पढ़ते ही नहीं है। टाइम को पढ़ना बहुत जरूरी है। टाइम की एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है, इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भाई टाइम और टेंस होता क्या है, तो समझने की कोशिश करिए। हमने बोला कि भाई टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टाइम क्या करता है, वो सेंटेंस के मीनिंग को बताता है। तो भाई कौन से मीनिंग को बताता है, मीनिंग का मतलब तो अर्थ हो जाता है, तो अर्थ नहीं, यहाँ पे अर्थ नहीं होगा। यहाँ पे समझना है कि टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि टाइम क्या करता है, वो सेंटेंस की अवस्था को बताता है, सेंटेंस के सिचुएशन को बताता है। जैसे सूरज पूरब से निकल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इस सेंटेंस में सूरज की अवस्था को बताने का काम कर रहा है कि सूरज पूरब से निकल रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कल सूरज पश्चिम से निकल जाएगा, कल भी सूरज पूरब से ही निकलेगा, यानी कि उसके अवस्था को बताया गया, उसके सिचुएशन को बताया गया। समझ में आ रहा है? यह ट्रेन 10 बजे जाएगी तो यह ट्रेन 10 बजे ही जाएगी, 11 बजे नहीं जाएगी, 9 बजे नहीं जाएगी। उसके टाइम को बताया, उसके सिचुएशन को बताया, उसकी अवस्था को बताया। अब उसके बाद बात आ जाती है किसकी, टेंस की। और समझिए एक बात और समझिए कि जब हम टाइम पढ़ते हैं तो हमको एक और चीज समझ में आता है कि टाइम 3 तरीके का होता है। एक टाइम होता है हमारा प्रेजेंट का टाइम होता है, एक टाइम होता है हमारा पास्ट का टाइम, और तीसरा टाइम जो होता है वो फ्यूचर का टाइम होता है। यानी कि प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। टाइम 3 तरीके का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन जब हम बात करते हैं टेंस की, तो टेंस में जो है 2 ही चीज होते हैं, या तो प्रेजेंट होता है या तो पास्ट होता है। फ्यूचर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ये यहां से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा इस वाले सेंटेंस में कि अगर यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे 2 चीज लिखा। यहाँ पे क्या लिखा, टाइम लिखा, ठीक है। और एक सेकेंड, इसको इंग्लिश वाले को मिटाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा।
अब इसको थोड़ा ठीक से आप लोग समझिए। हमने यहाँ पे दो चीज लिखा, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम डैश दिया, अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेंस डैश दिया। अब आप हमको बताएं कि इस सेंटेंस के अंदर में सबसे पहले हम टाइम को पकड़ेंगे। कोई भी सेंटेंस आज के बाद से आप बनाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे, उसमें दो चीज को आपको सबसे पहले पकड़ना है, पहला टाइम को पकड़ना है, देन आफ्टर आपको टेंस को पकड़ना है। कभी भी कोई गलती नहीं होगी, ना बोलने में गलती होगी ना लिखने में गलती होगी। चलिए तो सबसे पहले टाइम को पकड़ते हैं। अब आप लोग बताइए कि इसमें जो टाइम है ये 10 बजे है, और उसके बाद जो टाइम है गागेगी, यानी कि इसमें जो टाइम बताया जा रहा है वो 10 बजे जाएगी, तो इसका मतलब टाइम जो है वो फ्यूचर में आ रहा है। किस में आ रहा है? फ्यूचर में आ रहा है। तो भाई टाइम के आगे हमने फ्यूचर लिख दिया कि ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो इसका मतलब भविष्य की बात की जा रही है, किसमें? समय में। अब हम लोग आ जाते हैं टेंस में। अब इस सेंटेंस को फिर से दोबारा आपको पढ़ना हो कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर टाइम तो फ्यूचर हो गया, अब टेंस में भी फ्यूचर आ जाएगा ना, क्योंकि भाई यहाँ पे तो गागेगी आ गया। अरे भाई तो गागेगी आया तो टाइम ना बताया, टेंस कहाँ से बता दीजिएगा आप? टेंस में तो दो ही चीज होते हैं। टेंस में क्या चीज होता है? दो चीज, या तो प्रेजेंट होता है या तो पास्ट होता है। फ्यूचर नाम की कोई चीज नहीं होती है। आपको अब भी हम एट द टाइम, राइट नाउ बताते हैं एक चीज को, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा क्या? टेंस, ठीक है, टेंस लिखा। और आज के बाद से अगर आपसे कोई भी पूछता है कि टेंस क्या होता है, तो आप सीधा बोलेंगे कि भाई टेंस का मतलब वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। वर्ब के कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं। V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। V1 का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। V2 का मतलब क्या होता है? पास्ट होता है। V2 का मतलब पास्ट होता है। V3 का मतलब क्या होता है? परफेक्ट होता है, ठीक है, जो काम हो चुका है। V4 का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू होता है। क्या होता है? कंटिन्यूस होता है, ठीक है। और V5 का मतलब क्या होता है? ये भी प्रेजेंट ही होता है। ये प्रेजेंट जो होता है ये सिंगुलर होता है, ठीक है। और ये जो प्रेजेंट है ये प्लूरल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो वर्ब होता है वो हमेशा V1 जो होता है वो प्लूरल होता है, और V5 जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में V1 लगाते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में V5 लगाते हैं, और बाकी यहाँ पे पास्ट है, ये परफेक्ट है, और ये कंटिन्यूअस है। अब आप ही बताइए कि टेंस का मतलब वर्ब होता है। अब वर्ब क्या होता है? 5 रूप, V1, V2, V3, V4, V5, यानी कि प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, कंटिन्यूअस होता है, फिर से प्रेजेंट होता है। इसमें कहीं पे भी अगर फ्यूचर लिखा है तो आप बताइए, इसमें कहीं कोई फ्यूचर नहीं है। या तो क्या है? प्रेजेंट है, और या तो पास्ट है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट है, या तो कंटिन्यूअस है। फ्यूचर नाम की तो कोई चीजें नहीं है। तो इसका मतलब यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो इसमें क्या है? ये प्रेजेंट का टेंस हो गया। किसका हो गया? प्रेजेंट का हो गया। अब प्रेजेंट का जो टेंस होता है, ठीक है, और जो काम फिक्स होता है, जो काम फिक्स होता है, तो उसको हम किसके अंदर में बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में बनाते हैं। और अगर ये काम क्या हमारा मान लेते हैं कि टेम्पररी होता है, तो हम इसको किसके में बनाते हैं? सिंपल फ्यूचर के अंदर में बनाते हैं। समझ में आ रहा है? एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करिए अंग्रेजी को। तो टाइम और टेंस को इसीलिए आदमी को हमेशा पढ़ना चाहिए कि भाई टाइम और टेंस होता है क्या, कैसे आप पहचानेंगे कि भाई कौन सा सेंटेंस किस टेंस के अंदर में बनेगा। तो जब कोई काम परमानेंट होता है तो उसको सिंपल प्रेजेंट के अंदर में बनाएंगे, ठीक है। जैसे हमने बोला ना कि भाई सूरज पूरब से निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। अब बच्चा बोलेगा अरे आएंगे, आएंगे का मतलब तो फ्यूचर वाली बात हो गई भाई, ये तो यहाँ पे शैल विल का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अरे भाई नहीं, प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे कल, तो इसका मतलब फिक्स बात है कि वो कल ही आएंगे। आज शाम को ही टपक नहीं जाएंगे या कल परसों नहीं आएंगे, वो कल अगर बोला है तो कल ही आएंगे। इसका मतलब वो काम क्या है? फिक्स काम है। और फिक्स काम को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में बनाते हैं। समझ में आ रहा है? हमने बोला कि भाई मैं तुम्हें जान रहा हूं, ठीक है।
आप अगर मान लेते हैं कि मेरे वीडियो को बार बार देख रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे जान रहे हैं, मैं आपको जान रहा हूं, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप हमको आज देख लिए और 2-3 साल बाद अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, लगातार आपने पढ़ के अच्छी खासी अंग्रेजी सीख ली और 2-3 साल बाद हमारा कोई वीडियो आपके सामने आया तो अरे हम तो नहीं जानते हैं आपको। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है, आपने हमको एक बार जाना तो आप हमको जिंदगी भर जानेंगे। इसका मतलब ये काम क्या है? ये परमानेंट काम है। कौन सा काम है? परमानेंट काम है। अगर ये परमानेंट काम है कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, ठीक है, या आप मुझे जान रहे हैं, इसका मतलब ये परमानेंट काम है। तो परमानेंट काम किसके अंदर में बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में बनेगा। अगर कोई काम फिक्स है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में बनेगा। इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस के लगभग 9 पिलर है, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा 1 बाय 1 करके। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की क्लास में सिर्फ हमने इतना जाना कि भाई टाइम और टेंस होता क्या है। तो टाइम का मतलब क्या होता है कि जो क्या करता है, सेंटेंस के मीनिंग को बताता है, उससे हम टाइम कहते हैं। टाइम 3 तरीके का होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। अब बात आ गई क्या? टेंस की। तो टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यानी कि टेंस क्या करता है? वो सेंटेंस के बनावट को शो करता है। अब बनावट को शो कैसे करता है? तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा टेंस को। तो जब टेंस को आप तोड़ेंगे तो टेंस का मतलब होता है वर्ब, और जब वर्ब को तोड़ेंगे तो वर्ब से निकलते हैं 5 रूप। V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। और एक बात मैं आपको और सिखाता हूं कि हम लोग तो बोलचाल की भाषा में V1, V2, V3 बोलते हैं, लेकिन आपको बोलना है कि वर्ब के 5 रूप होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। क्योंकि जो हमारा वर्ब होता है ना, वो वर्ब क्या है कि वो, जैसे समझिए एक बात बताता हूं कि डिक्शनरी के अंदर में जितने भी नाउन है वो सब क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। और डिक्शनरी के अंदर में जितने भी वर्ब है वो सब क्या है? प्लूरल है। यानी कि सब्जेक्ट का जो जन्म हुआ है वो सिंगुलर के अंदर में हुआ है, और जो हमारा वर्ब है वो प्लूरल के फॉर्म में जन्म लिया है। और जो V1 होता है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वो ओरिजिनल फॉर्म है, उसी का सिर्फ जन्म हुआ था। बाकी V2, V3, V4, V5 जो है ना, वो बनाए गए हैं, वो जन्म लिए नहीं थे, ठीक है। सिर्फ एक ही वर्ब का जन्म हुआ था, जिसका नाम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, जो प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, ठीक है, जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। और उसके बाद जो सेकंड आता है वो क्या होता है? पास्ट होता है। समझ में आया? उसके बाद जो थर्ड आता है वो परफेक्ट होता है, जो काम हो चुका है, मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो चौथा आता है वो ING फॉर्म में आता है, काम जारी है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि काम जारी है, तो काम जारी का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ जबकि तुम पढ़ रहे हो, तो I am reading while you are, नहीं, मैं तुम्हें पढ़ा तो I am teaching while you are reading। तो ये काम क्या है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं एनी टाइम आपको पढ़ाते रह जाऊंगा। अरे भाई वीडियो 10 मिनट 20 मिनट की रहेगी, इसका मतलब टेम्पररी काम है, जबकि तुम पढ़ रहे हो। तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कि आप एनी टाइम पढ़ते ही रह जाइएगा। फिक्स काम नहीं है, परमानेंट काम नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जो काम टेम्पररी होता है ना, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में आता है, और जो काम परमानेंट होता है या फिक्स होता है वो काम किसके अंदर में आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में आता है। कितना आसान भाषा है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। अगर वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।